नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों का तबादला को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का दावा हुआ फेल। मात्र कर रहे हैं बयानबाजी, शिक्षकों का विश्वास उठता जा रहा है। लटक गया पोस्टिंग और तबादले का पेच, फंस गया है। मुहर लगने की भी संभावना खत्म हो गई। 30 तारीख, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर भी गुजर गया। एसीएस सिद्धार्थ एक खास तारीख को लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी चर्चा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो आपके समक्ष 2 दिन पहले लाया था। उसमें मैंने बताया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों का तबादला लटक गया है, 2024 में नहीं। नेगेटिविटी के कारण शिक्षकों ने कमेंट में बहुत कुछ बका। झूठा बोलता है, जानकारी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। मुहर लगनी है 1 अक्टूबर को, 30 तारीख को फाइनल हो जाएगा। मुझे भी लगा भगवान करे कि ये हो जाए, मेरी बात झूठ हो जाए, लेकिन शिक्षकों को राहत मिल जाए। आज मैं वीडियो में बार बार कहते हैं कि जब मैं वीडियो वर्तमान में आपको दिखा रहे हैं तो उस समय आपको खबर झूठी भले लगे, लेकिन आगे चलकर वह सच साबित होता आया है। और बिना सिर पैर वाला कोई खबर हम बताते नहीं है। कुछ शिक्षकों को लगता होगा, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हमारे हैं जो हमारी बातों पर विश्वास करते हैं और कन्फर्म होते हैं कि बात सही है या गलत। यह बंदा बिल्कुल सही बताता है। तमाम लोगों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। विश्वास तो सभी कोई का है, तभी वीडियो हमारी लाखों में लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक ठोकते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का लगातार किया जाने वाला दावा अब फेल हो गया। लगातार वे बयानबाजी कर रहे थे कि 30 सितंबर 2024 को सब कुछ पोस्टिंग और तबादला की जो पॉलिसी है बिल्कुल साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। भले ही यह बातें आ रही निकलकर कि शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है, लेकिन सार्वजनिक नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षक कैसे माने। ऐसा कहा जा रहा था कि 1 अक्टूबर को कैबिनेट में मुहर भी लग जाएगी, लेकिन 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक तो हुई, 45 एजेंटों पर मुहर भी लगी, लेकिन शिक्षा विभाग के नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों का तबादला पर मुहर नहीं लग पाई। फेल कर गए शिक्षा मंत्री। उनकी दावा आखिर कहां पर फंसी हुई है पेच। ऐसे भी मंत्री जी कोई भी हो, अगर वह कुछ बयान देते हैं बिना सिर पैर का नहीं होता है। उन्हें भी विभाग के द्वारा जो कहा गया होगा उस पर ही वह दावा कर रहे हैं। यह दोषी नहीं, लेकिन शिक्षकों का जो विश्वास है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों के तबादला को लेकर शिक्षा मंत्री का दावा तो आज वर्तमान समय में देखें तो फेल ही दिख रहा है। शिक्षक अब के पहले की तरह कई ऐसे शिक्षा मंत्री आए जो बयानबाजी करते आ रहे हैं, उनके साथ इनका भी नाम जोड़कर बोल रहे हैं कि यह भी जो शिक्षा मंत्री है केवल बयानबाजी पर ही ध्यान देते हैं, बयानबाजी करते हैं। शिक्षकों को दिवा स्वप्न दिखाया गया कि 30 सितंबर तक पॉलिसी बिल्कुल फाइनल हो जाएगा और 1 अक्टूबर को कैबिनेट से मुहर भी लग जाएगी, लेकिन यह हमने पहले ही बताया कि 2024 में नहीं होगा। लेकिन
अब यह कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्द ही शिक्षकों की पोस्टिंग और तबादला हो, क्योंकि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ साहब बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लेकर शिक्षकों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हो सकता है कि इस दशहरे के अवसर पर या दीपावली के अवसर पर वह बड़ा सौगात बिहार के शिक्षकों को। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगनी थी और 30 तारीख को पॉलिसी को फाइनल रूप में पेश करना, लेकिन अभी जान लीजिए कि बहुत सारा प्रोसेस होता है कैबिनेट में मुहर लगने से पहले। कई विभागों से उस नियमावली को गुजरना है, सहमति लेना है, अंत में मुख्यमंत्री कार्यालय को जाता है, जहां मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही कैबिनेट में कोई भी योजनाएं पारित होने के लिए मुहर लगने के लिए जाता है। इस तरह से आनन फानन में अगर बोल दिए और हो गया तो वह नहीं ऐसा होता है। तो फिलहाल बिल्कुल पोस्टिंग और तबादला पॉलिसी पर समय लगेगा, लेकिन उस समय आपको वह सौगात मिलेगी और खुशखबरी मिलेगी जब आप सोचिएगा कि ऐसा हो भी सकता है क्या। अचानक ये सिद्धार्थ आपको एक सरप्राइज देगी। यह बात आपको झूठा लगेगा, आप कमेंट में बहुत सारी बातें लिखिएगा, लेकिन उससे कोई परवाह नहीं है। हमें जो खबर मिलती है आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य और धर्म है, भले ही आप जिस रूप में माने, बाद में तो मानते ही हैं। खैर, यह बात बिल्कुल सही है कि विधानसभा चुनाव पहले है, सामने है। पहले मुख्यमंत्री को भले ही लगता था कि अगर हम तबादला और पोस्टिंग कर देंगे तो शिक्षक नाराज हो जाएंगे, लेकिन आज शिक्षक पोस्टिंग और तबादला के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो यह बड़ा रिस्क सरकार नहीं लेने जा रही। आपका तबादला और पोस्टिंग होगा, भले ही उनमें बहुत बड़ी रियायत मिले, राहत मिले, कोई ज्यादा परेशान नहीं हो, लेकिन राज्य कर्मी की दर्जा मिल जाएगा। पोस्टिंग चाहे आपके अपने ही स्कूल में क्यों न करनी पड़े, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, यह कन्फर्म है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। खबर में हमने वह बातें भी बताएंगे या बता दिए हैं जो आपको सौगात या खुशखबरी के रूप में मिली। बातें निकल कर आ रही थी कि गृह प्रखंड छोड़ना होगा, 3 प्रखंडों को ऑप्शन देना होगा, लेकिन जब तक पॉलिसी सार्वजनिक नहीं होता है कुछ भी कहना ठीक नहीं। खैर, एसीएस एस सिद्धार्थ साहब जो है बहुत जल्द फैसला लेने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षकों को एक तोहफा सौगात देने जा रहे हैं। दिमाग में चल रही है बात, सभी काम हो रहे हैं, उलझने की जरूरत नहीं, धैर्य रखने की जरूरत है। और दावा कोई भी करे, दावा करना और कार्य करने में अंतर होता है। कहा जाता है कि क्या करना है, नहीं करना तो बहुत कुछ है। अगर सोच समझकर अगर नीति निर्धारण नहीं की गई, पॉलिसी नहीं बनाई गई तो आपको भी आपत्ति होगा। तो तमाम आपत्तियों को देखते समझते हुए इस सिद्धार्थ साहब इसको सार्वजनिक करेंगे, ताकि किसी शिक्षकों को इस पर कोई आवाज न उठे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो तमाम चीजों के बीच जो है एसीएस साहब बहुत जल्द खुशखबरी देने जा रहे हैं और आपको पोस्टिंग और तबादले का भी लाभ मिलेगा, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो। तमाम तरह के शिक्षकों को यह सौगात मिलने जा रहा है। खैर, जो भी होता है वह ठीक होता है, लेकिन दशहरा पर्व या दीपावली पर्व का सौगात जरूर शिक्षकों को मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। लेकिन उससे पहले आपसे कहना है दोस्तों, भाइयों बहनों और शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो विश्वास कीजिए, हमारी खबर कोई झूठी नहीं, बिना सिर पर वाली नहीं, बल्कि जो निकल कर सामने आता है उस पर हम चर्चा करते हैं। खैर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।